दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो जगहें हमें घर जैसी लगती हैं वो असल में कितने राज छुपा सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 4 दोस्तों के एक वीकेंड ट्रिप से शुरू होती है और एक खौफनाक सच के साथ खत्म होती है। ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो लाइट्स डिम करें, अपने आसपास की खामोशी को महसूस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस एयरबीएनबी में हमारे साथ स्टे करें। ये कहानी है 4 दोस्तों की, अर्जुन, माया, रोहन और काव्या की। अर्जुन 29 साल का एक फोटोग्राफर है जिसे पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेना पसंद था। माया 27 साल की एक टीचर है जो हमेशा ग्रुप की मां की तरह ख्याल रखती थी। रोहन 30 साल का एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो हर चीज को हल्के में लेता था। और काव्या 26 साल की एक राइटर है जिसे डरावनी कहानियां लिखने का शौक था। चारों ने फैसला किया कि वो दिल्ली से कुछ घंटे दूर मंसूरी के पास ही पहाड़ों में बसे एक छोटे से कस्बे में वीकेंड के लिए एक एयरबीएनबी बुक करते हैं और अपना सामान गाड़ी में रखकर निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। 15 मार्च 2023 की दोपहर वो मसूरी पहुंचे। एयरबीएनबी का नाम था द ओल्ड हेरिटेज कॉटेज। ये एक पुराना ब्रिटिश जमाने का घर था जिसके लकड़ी के फर्श और ऊंची छतें उसे एक खास आकर्षण देती थीं। उन्होंने कमरा नंबर 13 बुक किया। ऊपरी मंजिल से पहाड़ों का नजारा दिखता था। अर्जुन ने कहा, यह जगह फोटोशूट के लिए परफेक्ट है। माया ने हंसते हुए जवाब दिया, बस यहाँ से कोई भूत ना निकल आए। रोहन ने अपने बैग से स्पीकर निकाला और म्यूजिक चला दिया। काव्या ने कॉटेज की दीवारों पर लगे पुराने फोटो फ्रेम्स को देखते हुए कहा, यहां की हर चीज में कोई कहानी छुपी लगती है। शाम को चारों ने खाना बनाया, हंसी मजाक किया और रात 10 बजे तक सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस रात की खामोशी कुछ और ही कहानी कहने वाली थी। रात के 1 बजे थे। चारों अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे। कमरे में सिर्फ एक पुराना लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी छायाएं बना रही थीं। माया की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना कोहरा था लेकिन एक साया साफ दिख रहा था। वो साया एक औरत जैसा लग रहा था जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। माया ने डरते हुए अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और खिड़की खोली। लेकिन अब बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। उसने कहा, शायद हवा थी। लेकिन तभी कमरे का लैंप अचानक झपझपाने लगा और बंद हो गया। रोहन उठ बैठा और बोला, ये क्या मजाक है। काव्या ने अपने फोन की लाइट जलाई और दीवार की तरफ रोशनी डाली। वहां एक छाया थी जो किसी के खड़े होने की तरह लग रही थी, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। चारों के चेहरे पर दहशत थी। रोहन ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, शायद बिजली का खेल है। लेकिन तभी लकड़ी का फर्श चरमराया जैसे कोई भारी कदम कमरे में चल रहा हो। माया ने चीखते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं है। चारों ने फैसला किया कि वो सुबह तक जागते रहेंगे। सुबह 3 बजे कमरे में ठंड बढ़ गई थी। चारों कंबल ओढ़े एक कोने में बैठे थे। अर्जुन ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने की सोची ताकि बाद में सबूत हो। उसने कमरे की एक फोटो खींची। जब अर्जुन ने स्क्रीन पर देखा तो चौंक गया। फोटो में उनके पीछे एक धुंधली आकृति थी
लंबे बालों वाली एक औरत जो उन्हें घूर रही थी। अर्जुन ने फोन काव्या को दिखाया और उसकी सांसें थम गईं। काव्या ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगा, एक ठंडी हवा अंदर घुसी और कमरे का पुराना दर्पण अचानक चटक गया। माया ने चीखते हुए कहा, यह जगह शापित है। तभी काव्या की नजर एक पुराने ट्रंक पर पड़ी जो कमरे के कोने में रखा था। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी तस्वीर और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम सरोज है। 1947 में इस घर में मेरी हत्या हुई। जो भी यहां रुकेगा मेरे साथ रहेगा। चारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। काव्या ने डायरी को कांपते हाथों से पकड़ा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने पिछले साल एक कहानी लिखी थी। उसमें सरोज नाम की एक औरत थी जो आग में मरी थी। क्या मैंने इसे सच कर दिया? यह सुनकर सबकी धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, क्या तुम क्या कह रही हो? काव्या ने सांस रोकते हुए जवाब दिया, मेरी कहानी में सरोज एक कॉटेज में मरी थी और उसकी आत्मा उन लोगों को ढूंढती थी जो वहां रुकते थे। मुझे लगा ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। माया ने डरते हुए कहा, तो क्या ये वही सरोज है? तुमने इसे बुलाया? रोहन ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यह कोई मजाक है। तुम्हारी कहानी सच नहीं हो सकती। लेकिन तभी कमरे में एक औरत की हंसी गूंजी। इसे सुनकर चारों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी रोहन का स्पीकर, जो शाम को बंद करके टेबल पर रखा गया था, अचानक अपने आप चालू हो गया। सबके चेहरे पर दहशत छा गई। रोहन ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने इसे बंद किया था। स्पीकर से पहले एक तेज स्टैटिक शोर आया और फिर उसमें से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आ जाओ। माया ने चीखते हुए कहा, इसे बंद करो। रोहन ने स्पीकर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, स्पीकर से एक तेज चीख निकली और वो अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने फोन की टॉर्च जलाई और कांपते स्वर में कहा, यह कोई बिजली का खेल नहीं है। काव्या ने डायरी को जोर से बंद किया और बोली, ये सरोज है। मेरी कहानी ये सच हो रही है। तभी ट्रंक के अंदर की खरखराहट तेज हो गई और उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा अपने आप नीचे गिर पड़ा। चारों ने फैसला किया कि वो तुरंत निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, वो अपने आप बंद हो गया और ताला लग गया। अर्जुन ने उसे जोर से खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और एक औरत की फुसफुसाने की आवाज गूंजी, तुम अब मेरे साथ रहोगे। काव्या ने डायरी में आगे पढ़ा, मुझे आग ने मारा, आग ही मुझे शांत कर सकती है। माया ने अपने बैग से माचिस निकाली और कहा, हमें कुछ जलाना होगा। अर्जुन ने ट्रंक से पुराने कपड़े निकाले और उन्हें जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग भड़की, कमरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और एक चीख गूंजी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली और हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहन ने जलते कपड़े उसकी तरफ फेंके और वो धुंध बनकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों किसी तरह कॉटेज से बाहर निकले और बिना पीछे देखे अपनी कार तक भागे। सुबह के 5 बज चुके थे और कोहरा छंट रहा था। उन्होंने कॉटेज छोड़ दिया और कभी उस कॉटेज की तरफ नहीं देखा। बाद में उन्हें पता चला कि दी ओल्ड हेरिटेज कॉटेज में 1947 में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका पति उसे जलाकर मारना चाहता था और उसकी आत्मा वहीं रह गई।
अर्जुन, माया, रोहन और काव्या अब पुराने कॉटेज से दूर रहते हैं। लेकिन काव्या कहती है कि कभी कभी जब वो लिख रही होती है उसे लगता है कि कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है, शायद वही औरत जो अब भी उन्हें ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी एयरबीएनबी की कहानी। क्या वो आत्मा सचमुच थी या चार दोस्तों का वहम? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक किसी अजनबी जगह पर रुकें तो दरवाजे जरूर चेक कर लीजिएगा।